अपने काम को करते हुए घर बैठ सकते थे। उनका पर्सनल कोई इसमें मफाद नहीं है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो शहजाद भाई, आप और आपके सभी साथी जितने भी लोग हैं, उनके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था, विकल्प था कि वो भी आंख मूंद कर बाकी लोगों की तरह अपने घर बैठ जाते और इसी रोड पर चलते रहते। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि मास में और लीडर में सिर्फ एक फर्क होता है कि लीडर कभी भी किसी भी बद इंतजामी को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। पद किसी के पास भी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन नेता वो है जिसके अंदर नेतृत्व के गुण हो, क्वालिटी हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो। और लीडरशिप की सबसे पहली क्वालिटी है कि किसी भी गलत चीज को उसका अपोज करे, उस पॉइंट को उठाए। तो ये 16 दिन की जो जद्दोजहद है, ये मेहनत है। देखिए, कोई भी मेहनत रायगा नहीं जाती जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है। पब्लिक डोमेन में कोई भी अगर मसला है, उस मसले को हल करने के लिए कोई जद्दोजहद की जाती है, तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी जरूर देते हैं। और वे कहा है कि सक्सेस ऑलवेज कम इन द स्मॉल पैकेज, की कामयाबी जो है ये काम की सक्सेस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो कामयाबी जो है ये जद्दोजहद भी मांगती है, कामयाबी टाइम भी मांगती है, कामयाबी ये कुर्बानी भी मांगती है। और आप टाइम भी दे रहे हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं, जद्दोजहद भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। ये सभी का मसला है। रही जहां तक बात यह है कि देखिए, मास है, मैं एक बार कहता हूं कि मास है, पब्लिक है, पब्लिक को जगाया जाता है। लीडर और फॉलोअर के बीच में यही फर्क है। मुझे उम्मीद है कि खास तौर से सबसे पहली जिम्मेदारी जो हमारे करीब के लोग हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जैसे एन ब्लॉक के लोग हैं, एम ब्लॉक के लोग हैं, के ब्लॉक के लोग हैं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। सबसे पहले वही अफेक्टेड हैं। देखिए, उनके घर के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, उनके जान पहचान के लोग जब उनके पास आते हैं या वो यहाँ से गुजरते हैं, तो सबसे पहले वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के जो नेबरहुड है, जो यहाँ के नज़दीकी रेजिडेंट है, उनकी जिम्मेदारी है। कि मैं अपील करता हूँ कि देखिए, जब आप इस काम को अपना काम मान लेंगे कि भाई ये सफाई रखना मेरी जिम्मेदारी भी है, जैसा ईमान आप बता रहे हैं कि सफाई आधा ईमान है, तो जब हम इसे अपने काम में शामिल कर लेंगे, अपने ईमान का हिस्सा ज़हनी तौर पर बना लेंगे, तो वक्त भी निकल जाएगा। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल की कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सफाई रखने की है। ये लड़ाई इस पानी को, गटर के पानी को, इसके मसले को हल करने को है। तो सिर्फ वीडियो बनाने से, मैं तो कहता हूँ कि वीडियो बनाना काफ़ी नहीं है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जितना भी टाइम किसी के पास हो, जब हम अपना पूरा काम करते हैं, अपने खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के जो मामलात हैं, ऑफिस के मामलात हैं, कारोबार के मामलात हैं, घर परिवार में हम अपने टाइम को डिवोट करते हैं, तो ये भी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम इस मसले को भी उठाएं। ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, किसी फोरम का मसला नहीं है, ये एक सामाजिक पॉइंट है। और मुद्दा भी इतना बड़ा नहीं है। मुद्दा यह है कि ये गटर का पानी है, इस पानी का हल होना चाहिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा आवाज बुलंद होगी, जितनी आवाज ज्यादा बुलंद होगी उतनी दूर तक वो जाएगी। जब दूर तक जाएगी तो रास्ता भी निकलेगा और उसका हल भी निकलेगा। तो इसके लिए मेरी अपील खास तौर से जो यहाँ के नजदीकी ब्लॉक हैं, जो लोकल रेजिडेंट हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो कम से कम थोड़ी देर के लिए ही कुछ अगर ग्रुप में भी आ जाए, 10-10 मिनट के लिए भी आ जाए, और इस तरीके से एक रोस्टर बना ले कि भाई 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11:30 और 5 बजे तक, इस तरीके से अगर 10-12 स्लॉट में भी 5-5, 6-6, 7-7 आदमी बैठ जाए, तो एक तो एनर्जी बनी रहेगी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, आवाज ज्यादा जिम्मेदारी और गंभीरता से, मजबूती के साथ अथॉरिटी तक जाएगी, एमएलए तक जाएगी, पार्षद तक जाएगी। और जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं,
उन लोगों को जैसे शहजाद भाई ने बार बार उनके ज़मीर को झंझोड़ा है, तो मुझे उम्मीद है, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि पॉजिटिविटी, उम्मीद सबसे बड़ी चीज है। हम इस उम्मीद पर ही बैठे हैं कि इस मसले का भी हल होगा। तो ये भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग यहाँ इतने बेहिस नहीं है, कम से कम वो इसमें साथ देंगे, साथ भी हमारा नहीं बल्कि अपना साथ देंगे। एक अच्छे रास्ते पर चलने का जो उनका हक है, उस हक को हासिल करने के लिए वो वीडियो भी बनाएंगे, छोटे शॉर्ट्स भी बनाएंगे और वो अथॉरिटी को, प्रशासन को और विधायक और पार्षद को सवाल करते हुए वो अपनी वीडियो बनाएंगे। शहजाद भाई और सभी साथी जहाँ जो बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि ये कामयाबी से पहले दिक्कतें आती हैं। आपने पहले भी मसलों को उठाया है, चाहे वो आपने लाइट को लेकर मेट्रो के साथ के जो डायलॉग रहा है उसे डिलीवर किया है। वहाँ आज लाइट भी है, सेफ रात में किसी भी टाइम पर हमारे घर की माँ बहनें आराम से फुटओवर ब्रिज से गुजरती है, वहाँ लाइट का भी इंतजाम हुआ है। ओखला विहार में भी आपने मुश्तरका तौर पर लड़ाई लड़ी, पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ी, वहाँ भी आपको कामयाबी मिली है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये गंदगी का जो इतना बड़ा एक, आप इसे स्विमिंग पूल ना कहें प्लीज, स्विमिंग पूल नहीं है, ये तो गटर का पूल है। तो इस गटर के पुल का भी हल जरूर निकलेगा इंशाल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं तो एक लोकल रेजिडेंट हूं। मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए और इसलिए कि आप इस जो महाज को लेकर चल रहे हैं, इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, इस लड़ाई को चल रहे हैं, मैं भी अपने उसमें चाहे 1% ही हो भागीदारी इंश्योर करने के लिए आया हूँ। काम नहीं होगा तब तक मैं और मेरे जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हम लोगों को कोशिश करूंगा कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बात को जितना मजबूत उठाएं। और अपनी तरफ से मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं भी वीडियो बनाऊंगा और अक्सर और बेशतर सही चैनल और सही प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिकंदर आजम साहब, मेरे भाई हैं, बहुत अजीज़, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने, यही फ़र्क है एक बुद्धिजीवी शिक्षा का जो स्तर है, जो उसका काम है वो दिखाई देता है, बातों में झलकता है। तो हमारे साथ में हमारे दूसरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि मसला किसी का व्यक्तिगत नहीं, यहाँ किसी का जाति लड़ाई नहीं, यहाँ किसी की बिल्डिंग की लड़ाई नहीं, यहाँ कोई किए की लड़ाई नहीं, यहाँ कोई दुकान की लड़ाई नहीं। इमाम साहब भी आ गए हमारे, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदी मस्जिद के हमारे इमाम साहब हैं जी, फातिहा पढ़े हैं। आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, इस नाले की बदहाली के खिलाफ 2 शब्द ज़रूर आप भी बोल के जाएंगे। आपसे मेरी दरख्वास्त है।